आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर विराजमान हमारे साथीगण, हाँ, पूज्य भिक्षु संघ अभी हमारे बीच में थे लेकिन अनिवार्य काम से जा चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य भिक्षु चंद्रमा जी की उपस्थिति यहाँ थी, तो बहुत गरिमापूर्ण आयोजन आपका ये। संपूर्ण आयोजन समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस तरह के आयोजन में मुझे शामिल होने का अवसर मिला और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब के नाम पर, तथागत के नाम पर इतना भव्य और गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ होता है। मुझे बहुत खुशी है इसका हिस्सा बनने के लिए। यही कारण है कि मैं अपनी जीवन संगिनी शकुंतला स्नेही के साथ इस आयोजन को देखने के लिए आया हूँ। देखिए, कुछ बातें कहूँगा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दीपशिखा जी अपनी बात रख रही थी, वो पुत्र वधू हैं शांति स्वरूप जी की। सम्मानीय शांति स्वरूप जी अब स्मृति शेष हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे दिलों में हैं। मुझे उनके साथ मंच शेयर करने का अवसर मिला है। सचमुच में उन जैसा वक्ता अब हमारे समाज में दूसरा नहीं दिखता है। उनका होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, लेकिन मैंने उनके साथ मंच शेयर करके प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। आज मैं उनको इस मंच से सादर नमन करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि तथागत के धर्म को क्यों नष्ट किया गया। क्या हम मानवता के प्रेमी नहीं थे? क्या हम मनुष्यता के द्रोही थे? क्या हम बंधुता के द्रोही थे? क्या हम समानता नहीं चाहते थे? क्या हम अनइक्वलिटी के ही जीवन को जीना चाहते थे? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो संभवतः ब्राह्मण समाज इसमें अगुआ न बनता। आपको पता होगा कि हमारे जो पंच भिक्षु थे वो सबके सब ब्राह्मण थे। मजे की बात देखिए आप, तथागत ने जब देशना दी है, जिनको देशना दी है वो पंच भिक्षु ब्राह्मण थे। उसके बाद जो विदेशों में गए वो सब के सब अधिकांश, मतलब उस समय ब्राह्मण ही थे। जो कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, चीन, जापान धम्मों को लेकर के गए, वो सब वही थे। बाद की पीढ़ी में भी कुछ लोग हुए, असंग घोष जाकर के पहली शताब्दी में हुए, और अधिकांश जो हमारी संगतियां हुई हैं, आपको पता होगा कि जो बौद्ध संगीतिक हुई हैं, उन शैव संगतियों के जो अध्यक्ष थे वो भी सब के सब ब्राह्मण थे। और बाद में आपने नाम सुना होगा बाबा साहब के समकालीन राहुल सांकृत्यायन, केदारनाथ पांडे नाम के ब्राह्मण थे, और जिनको बाबा साहब भी आदर करते थे। वो बाबा साहब को वो बहुत मानते थे। भदंत आनंद कौशलायन और क्या करके धर्मानंद कौशाम्बी, तमाम जो थे ये सब के सब ब्राह्मण थे, और इन्होंने धम्म को पहुँचाया बहुत ऊंचाई तक और दुनिया में आदर दिलाया। लेकिन इनके ही हिस्से में यह भी जाता है कि इस धम्म को नष्ट करने वाले भी इन्हीं की पीढ़ियों के लोग थे। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी जाति खराब नहीं होती है, कोई भी वर्ण खराब नहीं होते हैं। उसमें अच्छे लोग भी पैदा होते रहते हैं और उसमें कुछ इस तरह के लोग भी पैदा होते हैं जिससे संकट पैदा हो जाता है। तो बाबा साहब कहते थे कि धम्म ही मैत्री है, माने जो मैत्री भाव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब कहा करते थे कि मैंने धम्म को पुनर्जीवित किया है। जैसा कि पूज्य भंते जी कह के गए कि रंगून में बाबा साहब ने कहा था कि अभी धम्म जो है नष्ट नहीं हुआ भारत से, जड़ों को सिंचित करने की आवश्यकता है, फिर ये जीवित हो जाएगा। और सचमुच में बाबा साहब ने हम लोगों के बीच में हमको धम्म दिया। और देखिए, धम्म देने से ये रहा कि उत्तर भारत, बाबा साहब महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि रही, देश में वो सब जगह जाते रहे, विश्व में पूजित रहे, आज वो ज्ञान के प्रतीक हैं। लेकिन उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश,
धम्म के विषय में भी और बाबा साहब के मिशन में भी आज अद्वितीय बना हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जहाँ आयोजन हो रहा है, इस जिले का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। माने हम अपने देश में, यद्यपि हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय बहुत सफोकेशन है, हम किसी का कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन हम सब जान रहे हैं कि बहुत सफोकेशन है, बहुत परेशानी है, नफरत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भी इस देश में एक जिला ऐसा है प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है, और उसमें भी ग्रेटर नोएडा, जो बहन जी के सपनों का था, उन्हीं ने इस जिले का नामकरण किया। और इस ग्रेटर नोएडा में ऐसे ग्रेट लोग हैं जिनमें से 25 आयोजन समिति के सदस्य हैं, और इन्होंने, इसमें केपी सिंह जैसे लोग हैं, एडवोकेट सूरजपाल जैसे महान लोग हैं जिन्होंने धम्म देशना फैलाई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब क्यों हुआ कि बाबा साहब को इस भूमि पर फिर से धम्म को पुनर्स्थापित किया पूज्य बाबा साहब ने। और बाबा साहब को स्थापित करने में माननीय कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ इस तरह के भी, इस सभा में इस तरह के लोग हैं, मंच पर केपी सिंह साहब बैठे हैं जिन्होंने माननीय कांशीराम के साथ काम किया है। मैंने उनके घर पर फोटो देखा है। तमाम बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आप देखते हैं कि सत्ता का चमत्कार होता है। जब सम्राट अशोक का शासनकाल था तो धम्म को राज्याश्रय मिला, और धम्म कहाँ से कहाँ पहुँचा। लेकिन जिस धम्म को या जिस धर्म को, जिस विचार को राज्याश्रय नहीं मिलता है, वह कुछ दिन के लिए विलुप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जय भीम का नारा किस तरह से गूंजता था, आज भी मध्यम नहीं पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब कहते थे, मेरी समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि आनंद ने एक बार पूछा तथागत से, कहा कि हे तथागत, आप कहते हैं कि मैत्री जो है वो धम्म है, आधा धम्म है। आनंद ने कहा कि मैं मानता हूं कि मैत्री आधा धम्म है। तथागत ने कहा कि नहीं, 3 बार कहा कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। तो सचमुच में मैत्री भाव फैलाने वाला, आपको पता होगा कि स्वीडन की सरकार ने स्कूल में एक सर्वे कराया था, हाई स्कूल के बच्चों को एक क्वेश्चनायर दी, उसमें कुछ प्रश्न थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि यदि आपको विश्व के धर्मों से चुनने की आज़ादी मिले तो आप कौन से धर्म को चुनेंगे। तो आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा कि उन बच्चों ने 60% ने कहा, स्वीडन के बच्चों ने, कि हम बौद्ध धर्म को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? कि इसको चुनने का मतलब ये है कि मनुष्यता को चुन रहे हो। देखिए, तमाम धर्मों में विकृतियां हैं, लेकिन एक तथागत धम्म ही इस तरह का है। तथागत ने कहा था कि मेरे समय में जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर पा रहा हूँ, जो कुछ करके जाऊँगा, आगे, हाँ, जो कुछ करके जाऊँगा वो पूरा का पूरा पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये देखिए कि बाबा साहब ने कहा था कि मैत्री भाव को पहुंचाना, घर घर मैत्री भाव को पहुंचाना, समता को पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। और बाबा साहब ने कहा था कि यदि मैं और अधिक मुझे समय मिला, रंगून में उन्होंने प्रतिज्ञा मैंने अपनी दोहराई थी कि मैं धर्म को ग्रहण करूंगा। और आपको पता होगा कि रंगून में जो संगति चली थी, बौद्ध संगीति, वो 2 वर्ष चली थी, 54 से 56 तक। और 56 में बाबा साहब परिणमत को प्राप्त हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया था। तो वो कहते थे कि जो मनुष्यता से प्रेम करने वाले हैं वो धर्म को प्रेम करेंगे। अब देखिए उल्टा हो गया कि बाबा साहब ने जब धर्म दीक्षा ली, उसके बाद दलित, जो कि केवल बताया जाता है कि 11% जो बहुजन के और SC के लोग थे वो धर्म में थे बाबा तथागत के समय, क्योंकि आपको पता है राज्याश्रय था, और राज्याश्रय तमाम राजे महाराजे जितने थे वो तथागत की शरण में थे। लेकिन जैसे ही और 89% लोग संभ्रांत जातियों से थे, उच्च वर्ण से थे बुद्ध धर्म में।
लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने धम्म ग्रहण किया, पासा उल्टा हो गया। तथागत के ठीक उल्टा हो गया कि जो हमारी अनुसूचित जातियां थी उन्होंने धम्म को ग्रहण किया और तमाम जो उच्च वर्ण के लोग थे वो इससे पृथक हो गए। मतलब जैसे लगा कि उन्हें मनुष्यता नहीं चाहिए, इस धरती पर समता और समानता नहीं चाहिए। ये एक बड़ा फर्क है। और आप देख रहे हैं कि मैंने देखा कि हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की किताबों को, आप पढ़िए, त्रिपिटक को पढ़िए, तमाम चीज़ों को पढ़िए, तो आपको पता लगा कि अधिकांश धर्म ग्रंथ जो है, स्वयं राहुल सांकृत्यायन तमाम जो ग्रंथ जो है तिब्बत से वहाँ से बाहर से खोज के लाए थे और उनका अनुवाद किया और हमको दिया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। सम्यक प्रकाशन यहाँ लगा हुआ है। सम्यक प्रकाशन बुद्ध वाणी को और तथागत की वाणी को अपने बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन इसी दिल्ली में जो है तमाम बड़े प्रकाशक हैं, क्या उनके यहाँ से भी ऐसा संभव है? नहीं है। तो हम बाबा साहब के पक्षपाती, अब देखिए उल्टा हो गया कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। माने पहले ये मतलब होता था कि जो संभ्रांत होगा, बड़ी जाति का होगा, वो जा करके करेगा। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि जो तथाकथित नीची जातियों के लोग कहे गए थे वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, धर्म के अनुयायी हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इस देश में समानता स्थापित करेंगे, संविधान के अनुसार राज्य का संचालन स्वीकार करेंगे और किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। आज क्रिसमस भी है, मैरी क्रिसमस सबको, और क्रिसमस के माध्यम से भी करुणा के सागर यीशु मसीह को भी कहा गया है, उनमें भी तथागत का अंश है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस आयोजन के लिए आयोजन समिति को भी बधाई और मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बहुत बढ़िया संचालन आप कर रहे हैं, थके भी नहीं, इतना बढ़िया संचालन, बहुत गजब का संचालन करते हैं जी। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर साहब कालीचरण स्नेह जी को स्मृति चिन्ह देकर हमारी टीम सम्मानित कर रही है। हम प्रोफेसर साहब से माफ़ी चाहते हैं कि उनको हम अधिक वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि समय का अभाव है, समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो वक्तागण हैं उनका धन्यवाद। साथियों, लाइव परफॉर्मेंस शुरू होने जा रहा है। सहायक आयोजन समिति और जिला कार्यकारिणी मंच पर उपस्थित हो। सहायक आयोजन समिति और जिला कार्यकारिणी के जितने भी साथी हैं कृपया आ जाएं।